क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर खुद को बीमारियों से ठीक कर सकता है, सिर्फ सही खाना खाकर? डॉक्टर विलियम ली की बेस्ट सेलिंग किताब ईट टू बीट डिजीज हमें बताती है कि कैसे 5 प्रमुख सिस्टम एंजियोजेनेसिस, रिजेनरेशन, माइक्रोबायोम, डीएनए प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी आपके भोजन से प्रभावित होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर को खुद से कैसे ठीक किया जा सकता है, कौन से फूड्स आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, कैंसर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज को रोकने वाले सीक्रेट फूड्स। यह वीडियो खास है उन सभी के लिए जो बीमारी से लड़ना नहीं, बीमारी से बचना चाहते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक ईट टू बीट डिजीज, द न्यू साइंस ऑफ हाउ योर बॉडी कैन हील इटसेल्फ। बीमारी को मात देने के लिए खाएं, आपका शरीर खुद को कैसे ठीक कर सकता है, इसका नया विज्ञान। लेखक डॉक्टर विलियम डब्ल्यू ली। यह इस सोच को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है कि हम भोजन को केवल एनर्जी या कैलोरी के स्रोत के रूप में देखते हैं। डॉक्टर विलियम ली हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाते हैं कि हमारा शरीर खुद में एक अत्यंत शक्तिशाली हीलिंग सिस्टम है और भोजन उस सिस्टम को सक्रिय करने और मजबूती देने का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है। शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति। डॉक्टर ली बताते हैं कि हमारे शरीर में जन्मजात ऐसे कई सिस्टम होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, और अगर हम बीमार हो भी जाएं तो शरीर खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे शरीर की कोशिकाएं नष्ट होकर नई बनती हैं, रिजेनरेशन। रोग प्रतिरोधक प्रणाली, इम्यूनिटी, बाहर से आने वाले संक्रमण से लड़ती है। डीएनए को नुकसान से बचाने वाले सिस्टम। शरीर में नई रक्त वाहिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया, एंजियोजेनेसिस। और हमारे शरीर में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया, माइक्रोबायोम। इन सभी सिस्टम को हम अपने भोजन के जरिए सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं। भोजन सिर्फ एनर्जी नहीं, दवा है। लेखक यह तर्क रखते हैं कि हर भोजन जो हम खाते हैं वह हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। कुछ खाद्य पदार्थ शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं तो कुछ उसे कमजोर भी कर सकते हैं। इसलिए भोजन को दवा की तरह देखना चाहिए। 3. फूड एज मेडिसिन, यानी भोजन को औषधि के रूप में लेना। डॉक्टर ली ने हजारों वैज्ञानिक शोधों का विश्लेषण कर यह दिखाया कि विशिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे अनार, हरी चाय, हल्दी, मशरूम आदि वास्तव में कैंसर, हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने में मददगार हैं। 4 रोगों को भूखा और स्वास्थ्य को पोषण देना। पुस्तक के शुरुआती हिस्से में यह विचार भी मिलता है कि हम अपने भोजन से बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं या उसे भूखा रख सकते हैं ताकि वह पनप ही न सके। यानी आप भोजन से अपने शरीर के अच्छे हिस्सों को ऊर्जा दे सकते हैं और बुरे हिस्सों जैसे ट्यूमर सेल्स को कमजोर बना सकते हैं। 5. साइंस और साधारण जीवन का संगम। डॉक्टर ली का उद्देश्य इस पुस्तक में जटिल विज्ञान को आसान भाषा में समझाना है ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर हो या आम नागरिक, अपने रोजमर्रा के आहार में बदलाव करके अपने शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर सके। यह हमें यह समझाने के लिए है कि हम सबके पास एक स्वस्थ जीवन की चाबी पहले से ही है और वह है भोजन। यदि हम इसे समझदारी से चुनें तो हम न केवल बीमारियों को रोक सकते हैं बल्कि शरीर को खुद ठीक करने की शक्ति भी दे सकते हैं। भाग 1, हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली, हार्डवायर्ड फॉर हेल्थ, आवर बॉडीज नेचुरल डिफेंस सिस्टम्स। यह समझाने पर केंद्रित है कि हमारा शरीर पहले से ही कुछ ऐसी अद्भुत और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रणालियों से लैस है जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इस भाग में लेखक 5 प्रमुख रक्षा प्रणालियों, डिफेंस सिस्टम्स, की गहराई से चर्चा करते हैं जिन्हें सही भोजन से सक्रिय और मजबूत किया जा सकता है। क्यों जरूरी हैं ये प्रणालियां? हमारा शरीर कोई मशीन नहीं बल्कि एक जैविक प्रणाली है जो लगातार बाहरी और आंतरिक खतरों जैसे वायरस, टॉक्सिन, कैंसर कोशिकाएं से लड़ती रहती है। परंतु आधुनिक जीवनशैली, प्रसंस्कृत भोजन, तनाव और गलत आदतें इन प्रणालियों को कमजोर कर देती हैं। लेखक का मुख्य तर्क है, यदि हम इन 5 रक्षा प्रणालियों को भोजन द्वारा संतुलित और सक्रिय रखें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे या बीमार होकर जल्दी ठीक हो सकेंगे।
5 प्राकृतिक रक्षा प्रणालियां विस्तार से। अध्याय 1 एंजायोजेनेसिस एंजियोजेनेसिस, जिसे डॉक्टर विलियम ली अपनी पुस्तक ईट टू बीट डिजीज में शरीर की पहली रक्षा प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एंजायोजेनेसिस एंजियोजेनेसिस क्या है? एंजायोजेनेसिस का मतलब है शरीर के अंदर नई रक्त वाहिकाओं ब्लड वेसल्स का बनना। यह प्रक्रिया क्यों जरूरी है? शरीर की हर कोशिका को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व चाहिए होते हैं। रक्त वाहिकाएं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज यह पोषण हर अंग और ऊतक तक पहुंचाती है। यदि कोई चोट लगे तो एंजायोजेनेसिस सक्रिय होकर वहां नई रक्त वाहिकाएं बनाता है जिससे मरम्मत हो सके। इसलिए यह प्रणाली शरीर की मरम्मत, वृद्धि और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। एंजायोजेनेसिस का असंतुलन कब यह खतरनाक हो जाता है? एक बहुत ज्यादा रक्त वाहिकाएं बनना, ओवर एंजियोजेनेसिस। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा रक्त वाहिकाएं बन जाती हैं तो कैंसर ट्यूमर तक अधिक पोषण और ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। इससे ट्यूमर तेजी से बढ़ता है और फैलता है। कुछ मामलों में ये अतिरिक्त वाहिकाएं आंखों की बीमारियों जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी नुकसान पहुंचाती हैं। 2 बहुत कम रक्त वाहिकाएं बनना, अंडर एंजियोजेनेसिस। यदि पर्याप्त रक्त वाहिकाएं नहीं बनती तो शरीर के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इससे हृदय रोग, पैरों या अंगों का खराब होना और घाव न भरना जैसी समस्याएं होती हैं। भोजन का इसमें क्या रोल है? डॉक्टर ली बताते हैं कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ एंटी एंजियोजेनिक, एंटी एंजायोजेनिक होते हैं, यानी ये अनावश्यक रक्तवाहिका निर्माण को रोकते हैं, खासकर कैंसर ट्यूमर के आसपास। ट्यूमर को भूखा रखते हैं जिससे वो बढ़ नहीं पाते या खत्म हो जाते हैं। एंटी एंजियोजेनिक फूड्स के उदाहरण। खाद्य पदार्थ लाभ। हरी चाय, ग्रीन टी, एंटीऑक्सीडेंट्स और कैटेचिन्स होते हैं जो रक्तवाहिका निर्माण को सीमित करते हैं। ब्लूबेरीज सूजन कम करती है और ट्यूमर की वृद्धि रोकती है। ब्रोकोली सल्फोराफिन युक्त कैंसर विरोधी और रक्तवाहिकाएं सीमित करने वाला यौगिक। लाल अंगूर, रेड ग्रेप्स, रेस्वेराट्रॉल होता है जो ट्यूमर कोशिकाओं को रक्त नहीं पहुंचने देता। टोमेटोज लाइकोपीन से भरपूर प्रोस्टेट कैंसर में विशेष रूप से लाभकारी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लेखक ने कई क्लिनिकल ट्रायल्स और लैब परीक्षणों का हवाला दिया है जिनसे यह साबित होता है कि सही भोजन ट्यूमर को खून की आपूर्ति रोक सकता है, शरीर में संतुलित एंजायोजेनेसिस बनाए रखता है, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, आंखों की बीमारियों और हृदय रोग से बचाव में मदद करता है। निष्कर्ष। प्रणाली शरीर में रक्त वाहिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया। सही संतुलन, न तो बहुत ज्यादा न ही बहुत कम रक्त वाहिकाएं। जोखिम अधिक कैंसर बढ़ना, कम अंगों को ऑक्सीजन की कमी। समाधान सही भोजन से एंजायोजेनेसिस को नियंत्रित करना। मुख्य फूड्स हरी चाय, टमाटर, ब्लूबेरी, ब्रोकोली, लाल अंगूर। अध्याय 2 पुनरुत्पादन रिजेनरेशन। क्या है यह प्रणाली? पुनरुत्पादन रिजेनरेशन का अर्थ है शरीर की क्षतिग्रस्त या बूढ़ी कोशिकाओं को हटाकर नई और स्वस्थ कोशिकाओं को बनाना। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के शरीर में प्राकृतिक रूप से चलती रहती है, लेकिन इसकी क्षमता उम्र, आहार और जीवन शैली पर निर्भर करती है। मुख्य भूमिका स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स ऐसी मल्टीपोटेंट कोशिकाएं होती हैं जो किसी भी प्रकार की नई कोशिका जैसे त्वचा, मांसपेशी, रक्त या अंग की कोशिका में बदल सकती हैं। यह शरीर की रखरखाव प्रणाली का हिस्सा हैं, जैसे शरीर में घाव भरना, आंतरिक अंगों की मरम्मत, नई त्वचा बनना आदि। उम्र बढ़ने, अस्वास्थ्यकर जीवन शैली और खराब आहार से स्टेम सेल्स की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन कुछ विशिष्ट आहार इन्हें सक्रिय कर सकते हैं। भोजन द्वारा पुनरुत्पादन प्रणाली को कैसे सक्रिय करें? कुछ विशिष्ट भोजन शरीर की स्टेम सेल्स को सक्रिय करने में मदद करते हैं और शरीर की मरम्मत करने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। 1. डार्क चॉकलेट। इसमें फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं जो स्टेम सेल्स को प्रोत्साहित करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर, यह कोशिकाओं की रक्षा करता है और त्वचा पुनरुत्पादन में मदद करता है। ध्यान रखें,
केवल 70% या उससे अधिक कोको युक्त डार्क चॉकलेट ही लें, दूध वाली मीठी चॉकलेट नहीं। 2. ब्लूबेरीज। इनमें मौजूद एंथोसाइनिन्स स्टेम सेल्स को सक्रिय करने में सहायक हैं। ये मस्तिष्क, त्वचा और आंतों की कोशिकाओं को दोबारा निर्माण करने में मदद करते हैं। भारत में इनका विकल्प जामुन और काले अंगूर। 3. हरी चाय, ग्रीन टी। इसमें EGCG, एपिगलोकेचिन गैलेट नामक शक्तिशाली यौगिक होता है जो शरीर की सूजन को कम करता है और स्टेम सेल्स की गतिविधि बढ़ाता है। यह त्वचा की मरम्मत, वजन घटाने और मस्तिष्क स्वास्थ्य में भी सहायक है। 4. ओमेगा-3 युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अखरोट, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड्स, चिया सीड्स, सरसों का तेल। ओमेगा-3 सूजन को कम करता है, जिससे स्टेम सेल्स अधिक सक्रिय होकर क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत कर पाते हैं। यह हृदय, मस्तिष्क और त्वचा के पुनर्निर्माण में भी सहायक होता है। अन्य सहायक बातें। उपाय लाभ। रोजाना हल्की एक्सरसाइज स्टेम सेल्स की संख्या बढ़ती है। अंतराल उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्टेम सेल्स का नवीनीकरण तेज होता है। नींद और तनाव कम करना शरीर की पुनरुत्पादन शक्ति बढ़ती है। प्राकृतिक और पौधों पर आधारित आहार कोशिकाओं की क्षति कम होती है। निष्कर्ष। शरीर के पुनरुत्पादन तंत्र को सक्रिय करने के लिए हमें ऐसा भोजन और जीवन शैली अपनानी चाहिए जो स्टेम सेल्स को मजबूत बनाए। यह न केवल बीमारी से लड़ने, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीने में मदद करता है। अध्याय 3, माइक्रोबायोम। यह अध्याय शरीर के अंदर मौजूद अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुनिया की गहराई को दर्शाता है। माइक्रोबायोम की दुनिया। क्या है माइक्रोबायोम? माइक्रोबायोम का मतलब है हमारे शरीर, खासकर आंतों, गट में मौजूद करोड़ों सूक्ष्मजीवों, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ आदि का समूह। ये जीवाणु हमारे शरीर में सहअस्तित्व में रहते हैं और शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने में मदद करते हैं। सबसे ज्यादा माइक्रोबायोम हमारे आंत, गट में पाया जाता है, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। वैज्ञानिक इसे दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि यह न सिर्फ पाचन बल्कि मूड, इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। माइक्रोबायोम कैसे काम करता है? 1. भोजन को पचाना। कुछ खाद्य तत्व जैसे फाइबर को हमारा शरीर सीधे नहीं पचा सकता, लेकिन माइक्रोबायोम उसे छोटे अणुओं में तोड़ता है। 2. पोषक तत्वों को अवशोषित करना। ये सूक्ष्मजीव विटामिन बी, के और कई अमीनो एसिड्स बनाने में मदद करते हैं। 3. प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। शरीर की इम्यून कोशिकाएं माइक्रोबायोम से सीखती हैं कि किन जीवाणुओं से लड़ना है और किन से नहीं। 4. हानिकारक बैक्टीरिया से रक्षा। माइक्रोबायोम एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है ताकि खराब बैक्टीरिया शरीर में न फैलें। असंतुलन के परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर माइक्रोबायोम में संतुलन नहीं होता, यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात बिगड़ जाता है, तो यह शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। असंतुलन के कारण संभावित रोग प्रभाव। मोटापा, ओबेसिटी, चयापचय धीमा हो जाता है। मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है। अवसाद और चिंता, न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन। स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोराइसिस। पेट की समस्या, IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम। कैंसर, लंबे समय तक सूजन और DNA क्षति। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा सेवन, प्रोसेस्ड फूड, तनाव और नींद की कमी, ये सभी माइक्रोबायोम को खराब करते हैं। माइक्रोबायोम को स्वस्थ कैसे रखें? प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स। ये जीवित अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें खाने से हमारा गट माइक्रोबायोम मजबूत होता है। खाने के मुख्य स्रोत: दही, कर्ड योगर्ट, अचार, फर्मेंटेड पिकल्स, किमची, कोरियन फर्मेंटेड वेजिटेबल, कांजी, काले गाजर या सरसों से बनी पारंपरिक ड्रिंक। प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स। ये ऐसे फाइबर होते हैं जो हमारे माइक्रोबायोम के लिए भोजन का काम करते हैं। प्रमुख स्रोत: प्याज और लहसुन, कच्चा केला या हरा केला, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स लाइक ओट्स, बार्ली, एटसेट्रा।
अलसी, फ्लैक्सीड्स, चिया सीड्स। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। एक, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड शुगर से बचें, ये खराब बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। 2, प्राकृतिक, फाइबर युक्त और विविध आहार लें, इससे माइक्रोबायोम को विविधता मिलती है। 3, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। 4, रोज 10-15 मिनट धूप में रहें, विटामिन डी भी माइक्रोबायोम को प्रभावित करता है। 5, तनाव कम करें और नींद पूरी लें, माइक्रोबायोम और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष। माइक्रोबायोम एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली पार्टनर है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसे संतुलित और स्वस्थ बनाए रखना ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कुंजी है। अध्याय 4, डीएनए सुरक्षा, डीएनए प्रोटेक्शन। हमारे शरीर की मूल संरचना यानी डीएनए को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है और इसे हम किस प्रकार से आहार के माध्यम से संरक्षित कर सकते हैं। आइए इसे चरणबद्ध ढंग से विस्तार में समझते हैं। डीएनए क्यों महत्वपूर्ण है? 1, डीएनए शरीर की नींव है। डीएनए एक जैविक ब्लूप्रिंट है। यह तय करता है कि कौन सी कोशिका किस प्रकार का कार्य करेगी, जैसे त्वचा की कोशिकाएं त्वचा बनाएंगी, मांसपेशियों की कोशिकाएं मांसपेशियों का निर्माण करेंगी। यह शरीर की सभी आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। 2, हर दिन डीएनए को नुकसान पहुंचता है। डीएनए रोजाना सैकड़ों बार क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसका कारण बनते हैं यूवी किरणें, सूरज की पराबैंगनी किरणें, धूम्रपान, प्रदूषण, तनाव और खराब आहार, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड या शुगर। अगर यह नुकसान समय पर रिपेयर नहीं हुआ तो यह कैंसर, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में तेजी और क्रॉनिक बीमारियों का कारण बन सकता है। डीएनए की मरम्मत और रक्षा कैसे होती है? 1, डीएनए रिपेयर सिस्टम। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत कर सकता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, बेस एक्सिजन रिपेयर। लेकिन इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। 2, खाद्य पदार्थ जो डीएनए को सुरक्षा और मरम्मत प्रदान करते हैं। फूड्स डीएनए पर असर। अनार पनिकार्जिनेंस जैसे तत्व डीएनए को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और कैंसर विरोधी हैं। ब्रोकली स्प्राउट्स, इसमें सल्फोराफेन होता है जो डीएनए मरम्मत एंजाइम्स को सक्रिय करता है। अखरोट ओमेगा 3, विटामिन ई और पॉलीफेनोल्स डीएनए को फ्री रेडिकल्स से सुरक्षा देते हैं। ग्रीन टी, इसमें मौजूद कैटेचिन्स ईजीसीजी डीएनए के म्यूटेशन को रोकते हैं और रिपेयर प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। कुछ और डीएनए सुरक्षा बढ़ाने वाले तत्व। फोलेट, विटामिन B9 डीएनए के निर्माण और मरम्मत में जरूरी। स्रोत, पालक, मेथी, दालें। सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स को सक्रिय करता है। स्रोत, सूरजमुखी के बीज, मशरूम। विटामिन सी और ई डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं। करक्यूमिन, हल्दी का तत्व डीएनए म्यूटेशन रोकने में मदद करता है। निष्कर्ष। हमारे शरीर का डीएनए हर दिन खतरों से घिरा होता है। अगर डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए और मरम्मत न हो पाए तो शरीर में गंभीर बीमारियां जन्म ले सकती हैं। लेकिन सही आहार, विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ डीएनए की सुरक्षा और मरम्मत में जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। एक्शन स्टेप्स क्या करें? 1, रोजाना 1 कप ग्रीन टी पिएं। 2, ब्रोकली स्प्राउट्स या पालक को अपनी डाइट में शामिल करें। 3, हफ्ते में 2-3 बार अनार या अखरोट खाएं। 4, प्रोसेस्ड फूड, धूम्रपान और अत्यधिक सूरज की रोशनी से बचें। अध्याय 5, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी। पुस्तक ईट टू बीट डिजीज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह बताता है कि कैसे हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली काम करती है और हम उसे सही पोषण से कैसे मजबूत बना सकते हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का एक प्राकृतिक रक्षक है जो हमें बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाती है, जैसे वायरस जैसे कोरोना, बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड का कारण, फंगल संक्रमण, कैंसर कोशिकाएं।
इस प्रणाली का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण या असामान्य कोशिकाएं, जैसे कैंसर कोशिकाएं, पनप न सकें। इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं? एक टी सेल्स ये प्रतिरक्षा प्रणाली के कमांडर होते हैं। संक्रमण की पहचान कर हमला करते हैं। 2 बी सेल्स ये विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज बनाते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को निष्क्रिय करते हैं। 3 नेचुरल किलर एनके सेल्स ये सीधे संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। 4 मैक्रोफाजेस ये क्लीनर्स हैं जो मरे हुए सेल्स और कचरे को साफ करते हैं। इम्यूनिटी के बिगड़ने के प्रकार। 1 कमजोर इम्यून सिस्टम। जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सुस्त या कमजोर होती है तो शरीर संक्रमण का शिकार जल्दी हो जाता है। सामान्य लक्षण: बार बार सर्दी खांसी होना, थकान रहना, घाव देर से भरना। यह स्थिति बच्चों, वृद्धों और कुपोषित लोगों में अधिक पाई जाती है। 2 अत्यधिक सक्रिय इम्यून सिस्टम। जब यह प्रणाली जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो शरीर की खुद की कोशिकाओं पर हमला करती है। यह एलर्जी और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, सोरायसिस आदि को जन्म देती है। भोजन से इम्यूनिटी कैसे मजबूत करें? डॉक्टर विलियम ली बताते हैं कि कुछ प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय और संतुलित रखने में मदद करते हैं। सुपर इम्यून फूड्स। 1 अदरक, जिंजर। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, संक्रमण से लड़ने में सहायक। 2 लहसुन, गार्लिक। एलिसिन नामक तत्व होता है जो वायरस को मारता है। 3 हल्दी, टर्मरिक। करक्यूमिन नामक यौगिक से भरपूर जो इम्यून बूस्टर है। 4 मशरूम्स। विशेष रूप से शिटाके और माइटाके मशरूम इम्यून सेल्स को सक्रिय करते हैं। 5 खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी। इनमें विटामिन सी भरपूर होता है जो सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। 6 आंवला। प्रतिदिन 1 आंवला खाने से विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिलती है। महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 1 विटामिन सी इम्यून सेल्स की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। स्रोत: आंवला, नींबू, अमरूद, शिमला मिर्च। 2 विटामिन डी इम्यून प्रतिक्रिया को बैलेंस करता है। स्रोत: धूप, अंडे की जदी, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध। 3 जिंक संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी है। स्रोत: कद्दू के बीज, मूंगफली, दालें। विशेष बातें: फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक शुगर और ट्रांस फैट प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करते हैं। पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन और नियमित व्यायाम भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। निष्कर्ष: प्रतिरक्षा प्रणाली सिर्फ एक शरीर की सुरक्षा दीवार नहीं है, बल्कि यह एक बुद्धिमान प्रणाली है जो आपके खानपान और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी है। यदि आप सही भोजन और पोषण लेते हैं तो न सिर्फ आप संक्रमण से बचते हैं, बल्कि आप लंबी और स्वस्थ जिंदगी भी जी सकते हैं। भाग 1 निष्कर्ष: हमें यह सिखाता है कि हमारा शरीर पहले से ही शक्तिशाली तरीकों से हमें बीमारी से बचा रहा है, लेकिन यह तभी पूरी क्षमता से काम करता है जब हम सही भोजन खाते हैं। डॉक्टर विलियम ली यह संदेश देते हैं कि भोजन को दवा की तरह लें ताकि दवा की जरूरत ही न पड़े। भाग 2 बीमारी को मात देने के लिए खाएं। पार्ट 2 ईट टू बीट डिजीज, द एविडेंस फॉर फूड एज मेडिसिन, जिसमें लेखक डॉक्टर विलियम डब्ल्यू ली यह दर्शाते हैं कि कैसे भोजन सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता, बल्कि एक प्रभावशाली दवा की तरह काम कर सकता है। इस भाग में डॉक्टर ली यह सिद्ध करते हैं कि वैज्ञानिक शोधों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि भोजन न केवल बीमारी को रोक सकता है, बल्कि बीमारी की प्रगति को भी उल्टा सकता है। इस भाग के 5 अध्याय शरीर की 5 प्राकृतिक रक्षा प्रणालियों के साथ जुड़े हुए हैं और यह बताया गया है कि कौन से खाद्य पदार्थ किस प्रणाली को सक्रिय करते हैं। अध्याय 6 अपनी बीमारी को भूखा रखें, अपने स्वास्थ्य को पोषण दें। स्टार्व योर डिजीज, फीड योर हेल्थ। पुस्तक ईट टू बीट डिजीज का यह अध्याय एक शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है। हम जो खाते हैं
वह न सिर्फ हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि बीमारियों को भी जीवन या मृत्यु दे सकता है। बीमारी को भूखा और स्वास्थ्य को पोषित करें। हमारी कुछ सामान्य बीमारियां जैसे कैंसर, मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह इस वजह से विकसित होती हैं क्योंकि हमारा आहार लगातार ऐसे खाद्य पदार्थों से भर जाता है जो शरीर की रक्षा प्रणालियों को कमजोर और बीमारियों को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर हम सही फूड्स चुनें, तो हम बीमारियों को जरूरी पोषण, जैसे नई रक्तवाहिकाएं, सूजन बढ़ाने वाले रसायन, से वंचित कर सकते हैं, यानी बीमारियों को भूखा रख सकते हैं। एंजियोजेनेसिस और बीमारी के बीच संबंध। जैसा आपने पहले अध्याय में पढ़ा, एंजियोजेनेसिस, नवीन रक्तवाहिकाओं का निर्माण, शरीर के लिए जरूरी है। लेकिन अगर यह प्रणाली बिना नियंत्रण के सक्रिय हो जाए, तो कैंसर जैसे ट्यूमर भी रक्त और पोषक तत्वों की सप्लाई से तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैंसर कोशिकाएं अपने चारों ओर नई रक्तवाहिकाएं बनवाकर खुद को भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाती हैं। इससे ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने लगता है। क्या होगा यदि हम बीमारी की सप्लाई लाइन काट दें? यदि हम ऐसे फूड्स खाएं जो एंटी एंजियोजेनिक यानी रक्तवाहिकाओं के अनियंत्रित विकास को रोकते हैं, तो हम बीमारी को भूखा रख सकते हैं। इसका मतलब बीमारी को पोषण देने वाली रक्त सप्लाई बंद हो जाती है और बीमारी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है या समाप्त हो जाती है। ऐसे फूड्स जो बीमारी को भूखा रखते हैं। डॉक्टर विलियम ली ने कई ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान की है जिनके एंटी एंजियोजेनिक गुण होते हैं। इनमें शामिल हैं हरी चाय, ग्रीन टी। इसमें मौजूद EGCG नामक तत्व ट्यूमर के पास नई रक्तवाहिकाओं के निर्माण को रोकता है। रोजाना 1-2 कप हरी चाय पीना लाभकारी हो सकता है। पका हुआ टमाटर, कुक्ड टोमेटो। इसमें लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ट्यूमर की वृद्धि को रोकता है। कच्चे से बेहतर टमाटर को पकाकर सेवन करना अधिक प्रभावी होता है। ब्लूबेरीज। यह एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स से भरपूर होती है जो कैंसर की ग्रोथ को रोकती है। ब्रोकोली। इसमें सल्फोराफेन नामक यौगिक होता है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है और नई रक्तवाहिकाओं की आपूर्ति को बाधित करता है। सोया में जेनिस्टीन नामक यौगिक होता है जो एंजायोजेनेसिस को रोकता है, विशेषकर स्तन कैंसर के मामलों में लाभदायक है। संतुलित मात्रा में सेवन जरूरी है। रेड वाइन सावधानीपूर्वक। इसमें रेस्वेराट्रोल होता है जो रक्तवाहिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। लेकिन अल्कोहल के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सीमित मात्रा में ही लेने की सलाह दी जाती है। भोजन के जरिए उपचार का दृष्टिकोण। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि अगर हम बीमारियों को पोषण देने वाले स्रोत काट दें और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले फूड्स लें, तो शरीर खुद ही हील करने लगता है। यानी भोजन सिर्फ बचाव का माध्यम नहीं, बल्कि सक्रिय उपचार का साधन भी हो सकता है। निष्कर्ष। जब हम कहते हैं बीमारी को भूखा रखें, तो उसका मतलब है बीमारी को वह चीजें मत दें जिनसे वह बढ़ती है, जैसे शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, रेड मीट, ट्रांस फैट आदि। और जब हम कहते हैं अपने स्वास्थ्य को पोषण दें, तो इसका मतलब है ऐसा भोजन लें जो शरीर की रक्षा प्रणालियों को सक्रिय, संतुलित और मजबूत बनाए। अध्याय 7, अपने स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करें, रिजेनरेट योर हेल्थ। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा शरीर अपने आप को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता रखता है, खासकर स्टेम सेल्स के माध्यम से। इन स्टेम सेल्स को सही खानपान के जरिए सक्रिय किया जा सकता है, जिससे शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं और पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं मरम्मत होती हैं। 1. स्टेम सेल्स क्या हैं? स्टेम सेल्स शरीर की मरम्मत करने वाली यूनिट्स हैं। ये सेल्स नई कोशिकाएं बनाने में सक्षम होती हैं, जैसे अगर आपकी तंत्रिका कोशिकाएं या मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो स्टेम सेल्स उन्हें पुनर्जीवित कर सकती हैं। 2. भोजन का स्टेम सेल्स पर प्रभाव। कुछ खास तरह के खाद्य पदार्थ स्टेम सेल्स की गतिविधियों को तेज कर सकते हैं। इससे शरीर खुद को जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक कर पाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो स्टेम सेल्स को सक्रिय करते हैं। भोजन लाभ। ग्रीन टी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। डार्क चॉकलेट, 85% प्लस कोको,
हृदय और मस्तिष्क की मरम्मत में सहायक। ब्लूबेरी नए न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। सैल्मन मछली ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर, हृदय और मस्तिष्क के लिए उत्तम। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, शाकाहारियों के लिए ओमेगा-3 का बेहतरीन स्रोत। टमाटर, हल्दी, अदरक सूजन को कम करके स्टेम सेल्स की मरम्मत को बढ़ावा देते हैं। किन बीमारियों में उपयोगी? रोग स्टेम सेल्स कैसे मदद करते हैं? आघात, स्ट्रोक, क्षतिग्रस्त मस्तिष्क कोशिकाओं को पुनर्जीवित करते हैं। पार्किंसन रोग नर्व सेल्स की मरम्मत और पुनर्निर्माण। अल्जाइमर ब्रेन सेल्स का पुनर्निर्माण और न्यूरोप्रोटेक्शन। दिल का दौरा डैमेज्ड हार्ट टिश्यू को फिर से बनाना। हड्डी की चोटें या गठिया बोन टिश्यू और जोड़ की मरम्मत। एक्टिवेशन स्ट्रेटेजी क्या करें? एक हर दिन कम से कम एक स्टेम सेल एक्टिवेटिंग फूड लें, जैसे ग्रीन टी, ब्लूबेरी या अलसी के बीज। 2 प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ये स्टेम सेल्स को निष्क्रिय कर सकते हैं। 3 नियमित व्यायाम और नींद लें, ये भी स्टेम सेल्स की सक्रियता को बढ़ाते हैं। 4 ध्यान और तनाव नियंत्रण तकनीकें अपनाएं, तनाव स्टेम सेल्स की शक्ति को कम करता है। निष्कर्ष: हमारा शरीर एक स्वयं मरम्मत मशीन की तरह काम करता है और सही खाद्य पदार्थों से हम इस मरम्मत प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। आपके खाने की प्लेट ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। स्टेम सेल्स को सक्रिय करने वाले भोजन न सिर्फ बीमारी से बचाव करते हैं, बल्कि यदि शरीर में कोई क्षति हो चुकी है तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। अध्याय 8: अपने आंतरिक इकोसिस्टम को पोषण दें। फीड योर इनर इकोसिस्टम। हमारे शरीर में एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली दुनिया होती है, माइक्रोबायोम। यह माइक्रोबायोम ट्रिलियंस, लाखों नहीं, खरबों सूक्ष्म जीवों का समूह होता है, जैसे अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और अन्य सूक्ष्म जीव। यह पूरी प्रणाली हमारे शरीर के लिए एक आंतरिक इकोसिस्टम की तरह काम करती है। जब यह संतुलित होता है तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगमुक्त रहते हैं। लेकिन जब इसका संतुलन बिगड़ता है तो यह कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। माइक्रोबायोम का असंतुलन होने पर क्या होता है? एक वजन बढ़ता है, पाचन बिगड़ता है और चर्बी तेजी से जमा होती है। 2 इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। 3 मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, चिंता, तनाव और डिप्रेशन की संभावना बढ़ती है। 4 सूजन और एलर्जी, बार बार सूजन और स्किन से जुड़ी समस्याएं होती हैं। आंतरिक इकोसिस्टम को स्वस्थ कैसे रखें? माइक्रोबायोम को संतुलित करने के लिए 3 प्रमुख प्रकार के भोजन बेहद जरूरी होते हैं। 1. प्रीबायोटिक्स। ये अच्छे बैक्टीरिया का खाना होते हैं। मुख्य स्रोत: प्याज, लहसुन, साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, केल, काले, अनराइप केले, कच्चा केला, चुकंदर और शलजम। यह फाइबर आंत तक बिना टूटे पहुंचता है और वहीं बैक्टीरिया को पोषण देता है। 2. प्रोबायोटिक्स। ये जीवित अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे हमारी आंतों में जाते हैं। मुख्य स्रोत: दही, कर्ड, कांजी, फर्मेंटेड राइस वाटर बीटरूट ड्रिंक, किमची, कोरियन फर्मेंटेड कैबेज, अचार, भारतीय नेचुरल अचार बिना प्रिजर्वेटिव, केफिर फर्मेंटेड मिल्क। ये शरीर के पुराने बैक्टीरिया की भरपाई करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। 3. फाइबर युक्त आहार, हाई फाइबर फूड्स। फाइबर माइक्रोबायोम को विविधता देने और मल त्याग को ठीक रखने में मदद करता है। मुख्य स्रोत: सेब, एप्पल, चिया बीज, किया सीड्स, बीन्स, राजमा, छोले, जई, ओट्स, फलियों और हरी सब्जियां। इस जीवन शैली को अपनाने से मिलने वाले फायदे। लाभ विवरण: बेहतर पाचन, पेट की समस्याएं कम होती हैं, गैस, अपच, कब्ज आदि। मानसिक स्पष्टता, माइक्रोबायोम से जुड़ा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन बेहतर होता है, जिससे दिमाग तेज और शांत रहता है। सूजन में कमी, शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन घटती है।
रोगों से सुरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। वजन संतुलित रहता है, अच्छी बैक्टीरिया चर्बी के भंडारण को रोकते हैं। विशेष सुझाव, प्रैक्टिकल टिप्स। रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास कांजी पिएं। खाने के साथ थोड़ा दही और अचार शामिल करें। हर दिन कम से कम 25-30 ग्राम फाइबर लें। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों का संतुलन बनाए रखें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर से बचें, ये बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं 90% सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन, हमारे दिमाग में नहीं बल्कि आंत में बनता है। इसलिए गट सेकंड ब्रेन कहा जाता है। निष्कर्ष, अगर आप अपने माइक्रोबायोम को स्वस्थ रखते हैं तो आप अपने पूरे शरीर, दिमाग और इम्यून सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। इस अध्याय का सार यही है, अपने शरीर की आंतरिक दुनिया को खिलाओ ताकि वह तुम्हें रोगों से बचा सके। अध्याय 9, अपने आनुवंशिक भाग्य को निर्देशित करें। डायरेक्ट योर जेनेटिक फेट। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा भोजन केवल ऊर्जा या पोषण नहीं देता, बल्कि वह हमारे डीएनए की अभिव्यक्ति यानी जीन एक्सप्रेशन को भी प्रभावित करता है। मतलब हम जो खाते हैं वह तय करता है कि हमारे शरीर में कौन से जीन चालू ऑन होंगे और कौन से बंद ऑफ। यही प्रक्रिया एपिजेनेटिक्स कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जीन को नियंत्रित कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी बीमारी से जुड़ी संभावनाओं को कम कर सकते हैं। कैसे कार्य करता है यह प्रोसेस? एपिजेनेटिक मार्कर्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में डीएनए एक स्थायी कोड है, लेकिन इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसे एपिजेनेटिक मार्कर्स कहते हैं। ये मार्कर्स तय करते हैं कि कोई विशेष जीन सक्रिय ऑन होगा या निष्क्रिय ऑफ। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह या कैंसर का पारिवारिक इतिहास है तो जरूरी नहीं कि वह बीमारी उसे हो ही यदि वह ऐसे खाद्य पदार्थ खाए जो खराब जीन को ऑफ रखें और अच्छे जीन को ऑन करें। ऐसे खाद्य पदार्थ जो जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थ असर। ब्रोकली स्प्राउट्स, इसमें सल्फोराफेन नामक तत्व होता है जो कैंसर विरोधी जीन को सक्रिय करता है। अनार, यह डीएनए को क्षति डैमेज से बचाने वाले जीन को सक्रिय करता है जिससे कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं। हल्दी, कर्क्यूमिन, सूजन कम करती है और जीन को स्थिर रखने में मदद करती है जिससे कैंसर, अल्जाइमर आदि से सुरक्षा मिलती है। ग्रीन टी, इसमें एपिजेनेटिक प्रभाव वाले तत्व होते हैं जो ट्यूमर सप्रेसर जीन को ऑन कर सकते हैं। ब्लूबेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डीएनए की सुरक्षा करते हैं और उम्र बढ़ने से जुड़ी बीमारियों को रोकते हैं। इनका प्रभाव किन बीमारियों पर होता है? मधुमेह, डायबिटीज, ऐसे जीन जो इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, उन्हें बंद किया जा सकता है। हृदय रोग, हार्ट डिजीज, सूजन और प्लाक बनाने वाले जीन को दबाया जा सकता है। कैंसर, ट्यूमर बढ़ाने वाले जीन को ऑफ और सुरक्षा देने वाले जीन को ऑन किया जा सकता है। अवसाद, डिप्रेशन, दिमागी रसायनों से जुड़े जीन को बेहतर दिशा दी जा सकती है। निष्कर्ष, हम अपनी आनुवंशिकता जेनेटिक्स के गुलाम नहीं हैं। हम भोजन के जरिए अपने जीन को नियंत्रित करके बीमारियों से बच सकते हैं और लंबा, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर परिवार में कोई बीमारी है तो घबराने की बजाय ऐसे आहार अपनाना शुरू करें जो शरीर के सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करें। अच्छा भोजन, अच्छा जीन एक्सप्रेशन, स्वस्थ जीवन। अध्याय 10, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करें। एक्टिवेट योर इम्यून कमांड सेंटर। यह अध्याय हमारे शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम पर केंद्रित है और यह समझाने की कोशिश करता है कि हम जो खाते हैं वह सीधे तौर पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। एक प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर की सुरक्षा का अंतिम कवच है। यह शरीर के भीतर और बाहर दोनों प्रकार के खतरों से रक्षा करती है। यह केवल सर्दी, जुकाम या वायरल संक्रमण से नहीं लड़ती, बल्कि शरीर में बनने वाली कैंसर कोशिकाओं को भी पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। 3, हमारा शरीर हर दिन सैकड़ों कैंसर कोशिकाएं बनाता है, लेकिन एक मजबूत इम्यून सिस्टम उन्हें समय रहते खत्म कर देता है। भोजन का हमारी इम्यूनिटी पर प्रभाव। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खास प्रकार की इम्यून कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं।
टी सेल्स जो रोगजनों की पहचान करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स, जो संक्रमित या कैंसर कोशिकाओं को मारते हैं। अगर हमारा खानपान पौष्टिक न हो तो ये इम्यून कोशिकाएं निष्क्रिय या कमजोर हो जाती हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के फूड्स इन सेल्स को सक्रिय करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम बनाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ लाभ। लहसुन, गार्लिक, इसमें अलिसिन नामक तत्व होता है जो नेचुरल किलर सेल्स को सक्रिय करता है और संक्रमण से लड़ता है। हल्दी, टर्मरिक, इसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन को कम करता है और टी सेल्स को एक्टिव करता है। यह कैंसर विरोधी भी है। मशरूम्स, शिटाके और मैटाके मशरूम इम्यून सेल्स की एक्टिविटी बढ़ाते हैं। यह वायरल संक्रमण के दौरान फायदेमंद है। आंवला और खट्टे फल, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी से भरपूर, जो इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी है और शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। गंभीर बीमारियों में इनका प्रभाव। कैंसर। इम्यून सिस्टम कैंसर कोशिकाओं को समय रहते पहचानकर नष्ट कर सकता है। खाद्य पदार्थ जैसे लहसुन, हल्दी और मशरूम कैंसर विरोधी गुणों से भरपूर है। वायरस और संक्रमण। फंगल, वायरल, बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने में इम्यून सिस्टम की भूमिका अहम होती है। सही खानपान से इम्यूनिटी तेज होती है, जिससे शरीर तेजी से रिकवरी करता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और सूजन, इन्फ्लेमेशन। ऐसे रोगों में सूजन से निपटना जरूरी होता है। हल्दी जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स बहुत लाभकारी होते हैं। डॉक्टर ली का दृष्टिकोण। डॉक्टर विलियम ली बताते हैं कि इम्यूनिटी केवल दवाओं से नहीं बढ़ती बल्कि खाने की चीजें ही हमारी इम्यून प्रणाली की सबसे बड़ी सहयोगी है। वह सुझाव देते हैं कि हम अपने दैनिक आहार में ऊपर दिए गए 5-7 प्राकृतिक तत्वों को जरूर शामिल करें। निष्कर्ष। आपका भोजन आपकी दवा है। सही फूड्स से इम्यून सिस्टम को सुपरचार्ज किया जा सकता है। प्रतिदिन लहसुन, हल्दी, मशरूम और विटामिन युक्त फलों का सेवन करके हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। एक एक्टिव इम्यून सिस्टम न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि जीवन को लंबा और बेहतर भी बनाता है। भाग 2 का निष्कर्ष। भाग 2 इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण देता है कि हम अपनी खाने की आदतें बदलकर न केवल बीमारियों को रोक सकते हैं बल्कि शरीर को इतनी शक्ति दे सकते हैं कि वह बीमारी से खुद लड़ सके। भोजन को दवा की तरह अपनाएं ताकि आपको दवा की जरूरत ही न पड़े। डॉक्टर विलियम ली। भाग 3। योजना बनाएं, चुनें और कार्य करें। प्लान, चूज एंड एक्ट पुटिंग फूड टू वर्क, जो इस पुस्तक की सबसे व्यावहारिक और उपयोग में लाने योग्य जानकारी को समेटे हुए है। पहले 2 भागों में आपने जाना कि शरीर में 5 प्राकृतिक सुरक्षा प्रणालियां होती हैं और उन्हें भोजन से कैसे सक्रिय किया जा सकता है। अब भाग 3 में लेखक डॉक्टर विलियम ली हमें यह बताते हैं कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस ज्ञान को कैसे लागू करें ताकि भोजन हमारी दवा बन सके। अध्याय 11। 5-5-5 ढांचा बीमारी को मात देने वाला आहार। द 5-5-5 फ्रेमवर्क ईटिंग टू बीट डिजीज। यह अध्याय डॉक्टर विलियम ली की पुस्तक ईट टू बीट डिजीज का केंद्रीय मॉडल प्रस्तुत करता है, एक सरल लेकिन प्रभावी 5-5-5 ढांचा जो स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारियों से लड़ने के लिए वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 5-5-5 का मतलब क्या है? यह ढांचा 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। 1. 5 रक्षा प्रणालियां, बॉडीज 5 डिफेंस सिस्टम्स। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए 5 प्राकृतिक रक्षा तंत्र होते हैं। भोजन इन प्रणालियों को सक्रिय और मजबूत बना सकता है। 1. एंजियोजेनेसिस रक्त वाहिका नियंत्रण। शरीर में नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण करता है। कैंसर जैसी बीमारियों में अनियंत्रित रक्त वाहिकाएं ट्यूमर को पनपने देती हैं। कुछ भोजन इन हानिकारक रक्त वाहिकाओं को रोकते हैं। 2. रिजनरेशन, पुनरुत्पादन। शरीर में स्टेम सेल्स के माध्यम से क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण। कुछ खाद्य पदार्थ स्टेम सेल्स को सक्रिय करते हैं। 3. माइक्रोबायोम, आंतजैविकी। पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया जो पाचन, मूड, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं।
सही फूड्स इन अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। 4. डीएनए प्रोटेक्शन, डीएनए सुरक्षा। डीएनए क्षतिग्रस्त हो तो कैंसर और वृद्धावस्था जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ डीएनए की मरम्मत करते हैं और उसे बचाते हैं। 5. इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र। रोगाणुओं, वायरस और कैंसर से बचाने की प्रणाली। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। 5 प्रमुख भोजन समूह, 5 फूड कैटेगरीज। रोजाना के आहार में ये 5 श्रेणियां शामिल करनी चाहिए। 1. फल, फ्रूट्स, जैसे बेरीज, अनार, सेब, अंगूर। एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर। 2. सब्जियां, वेजिटेबल्स, जैसे ब्रोकली, पालक, गाजर, टमाटर। फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा स्रोत। 3. समुद्री खाद्य और स्वस्थ वसा, सी फूड हेल्दी फैट्स, जैसे सैल्मन, ओमेगा 3 से भरपूर फिश, जैतून का तेल, एवोकाडो। सूजन कम करते हैं और हृदय की रक्षा करते हैं। 4. साबुत अनाज और फलियां, होल ग्रेन्स लेग्यूम्स, जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, राजमा, चना। ब्लड शुगर कंट्रोल और गट हेल्थ में सहायक। 5. पेय और मसाले, बेवरेजेस, स्पाइसेस, जैसे ग्रीन टी, हल्दी, दालचीनी, अदरक। एंटी इन्फ्लेमेटरी, डिटॉक्सिफाइंग और रोगनाशक। 3. हर दिन 5 रोगलडाऊ खाद्य पदार्थ, 5 डिजीज फाइटिंग फूड्स डेली। रोज कम से कम 5 अलग अलग रोग प्रतिरोधक फूड्स खाएं। विविधता से पोषक तत्वों का संतुलन बेहतर होता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकफास्ट, ओट्स प्लस ब्लूबेरी। लंच, ब्रोकली प्लस दाल। स्नैक्स, ग्रीन टी। डिनर, सैल्मन प्लस पालक। यहां आपने 5 प्लस सुपरफूड्स ले लिए। इस ढांचे का उद्देश्य क्या है? एक, अविविधता लाना, वैरायटी। हर दिन अलग अलग रंग और तरह का भोजन लेने से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और पोषण मिलता है। 2. भोजन को आनंददायक बनाना, एंजॉयमेंट। स्वास्थ्य के साथ स्वाद भी मिले, यह संतुलित जीवन का हिस्सा है। 3. पोषण से बीमारी से सुरक्षा, न्यूट्रिशन एज प्रोटेक्शन। यह ढांचा भोजन को सिर्फ कैलोरी या डाइट के रूप में नहीं, बल्कि एक औषधि के रूप में देखता है जो रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। निष्कर्ष। 5-5-5 ढांचा एक वैज्ञानिक और व्यावहारिक गाइड है जो बताता है कि कैसे हम हर दिन के भोजन से बीमारियों को मात दे सकते हैं। यह फूड को शरीर के 5 डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़ता है और खाने को एक आनंददायक, शक्तिशाली और उपचारक अनुभव बनाता है। अध्याय 12, रसोई की नई सोच, रीथिंकिंग द किचन। एक रसोई स्वास्थ्य प्रयोगशाला। लेखक इस अध्याय में रसोई को केवल खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि स्वास्थ्य प्रयोगशाला, हेल्थ लैब की तरह मानने का सुझाव देते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हर उपकरण, हर रसायन का प्रयोग सावधानी से होता है, वैसे ही हमारी रसोई में भी हर सामग्री, उसकी गुणवत्ता, उसकी तैयारी और उपयोग के तरीके को समझदारी से चुनना चाहिए। जो चीजें हम हर दिन खाते हैं, वे ही हमारी बीमारी या स्वास्थ्य का कारण बनती है। 2. हर कदम का प्रभाव होता है। खाद्य चयन, क्या खरीद रहे हैं, प्राकृतिक या प्रोसेस्ड? भंडारण, स्टोरेज, क्या चीजें फ्रिज में डालने योग्य हैं या नहीं? क्या फ्रीज करना जरूरी है? पकाने की विधि, धीमी आंच, स्टीमिंग, ग्रिलिंग या डीप फ्राई, किस तकनीक से पोषण बढ़ेगा या घटेगा? एक, ताजे, स्थानीय और मौसमी उत्पादों को प्राथमिकता दें। बाजार में उपलब्ध पैकेज्ड और आयातित सब्जियों की बजाय स्थानीय किसान द्वारा उगाई गई मौसमी सब्जियों को खरीदें। मौसमी फल और सब्जियां हमारी स्थानीय जलवायु और शरीर की जरूरतों के अनुसार पोषण देती है। जैसे गर्मियों में तरबूज, खीरा शरीर को ठंडक देते हैं, जबकि सर्दियों में मूली, गाजर शरीर की गर्मी बनाए रखते हैं। 2. प्रोसेस्ड और जंक फूड को रसोई से बाहर निकालें। पैकेज्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर्स और ज्यादा नमक चीनी होती है, जो सूक्ष्मजीवों, माइक्रोबायोम के लिए हानिकारक होती है। उदाहरण, मैगी, नूडल्स, चिप्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक्स, केचप आदि धीरे धीरे इम्यूनिटी को कम करते हैं। 3. माइक्रोबायोम फ्रेंडली और इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स का स्टॉक रखें। माइक्रोबायोम फ्रेंडली फूड्स, दही, अचार, घरेलू, कांजी, कच्ची सब्जियां, साबुत अनाज, फल।
इम्यूनिटी बूस्टर्स, हल्दी, अदरक, लहसुन, आंवला, तुलसी, अश्वगंधा, शहद। इन खाद्य पदार्थों से शरीर में गुड बैक्टीरिया का विकास होता है जो कई रोगों से बचाव करते हैं। 4. नॉनस्टिक की जगह स्टील या कास्ट आयरन पैन का प्रयोग करें। नॉनस्टिक बर्तनों की कोटिंग में टॉक्सिक रसायन जैसे टेफ्लॉन होते हैं जो गर्म होने पर हवा में और खाने में घुल जाते हैं, जिससे हार्मोन असंतुलन, कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कास्ट आयरन से खाना पकाने पर थोड़ा आयरन खाने में घुल जाता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। स्टील और मिट्टी के बर्तन पारंपरिक और सुरक्षित विकल्प हैं। अन्य सुझाव और आदतें जो इस अध्याय में निहित हैं। 1. किचन को रंगीन बनाएं। हर रंग की सब्जी और फल अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स देते हैं। हरे, पालक, लाल, चुकंदर, नारंगी, गाजर, पीले, अमरूद आदि। 2. फ्रिज का सही उपयोग करें। हर चीज को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं, जैसे टमाटर, प्याज, आलू को बाहर रखें। फ्रिज में रखने से कुछ चीजों का एंजाइम ब्रेकडाउन रुक जाता है, जिससे पोषण कम होता है। 3. हर हफ्ते किचन डिटॉक्स करें। पुराने मसाले, बासी चीजें, एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थों को निकाल दें। इससे आप साफ, सकारात्मक और पोषणयुक्त वातावरण बनाए रखेंगे। निष्कर्ष। रसोई की नई सोच का अर्थ है जागरूक रसोई, जो शरीर को बीमार नहीं बल्कि हीलिंग, सुरक्षा और शक्ति देने का काम करती है। यह अध्याय एक क्रांतिकारी नजरिया प्रस्तुत करता है। आपका स्वास्थ्य डॉक्टर के क्लिनिक से नहीं बल्कि आपकी रसोई से शुरू होता है। अध्याय 13 असाधारण खाद्य पदार्थ, एक्सेप्शनल फूड्स। यह अध्याय हमारे दैनिक आहार में शामिल किए जाने योग्य कुछ सुपरफूड्स की गहराई से चर्चा करता है, जिनके स्वास्थ्य लाभ केवल परंपरागत मान्यताओं पर आधारित नहीं बल्कि वैज्ञानिक शोध और मेडिकल टेस्ट से सिद्ध हुए हैं। डॉक्टर विलियम ली इस अध्याय में बताते हैं कि कुछ विशेष खाद्य पदार्थ रक्षा तंत्र को सक्रिय करते हैं, यानी शरीर में पहले से मौजूद 5 प्रमुख हीलिंग सिस्टम्स को मजबूती देकर रोगों से लड़ने और शरीर को भीतर से स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। ये खाद्य पदार्थ सिर्फ पोषण नहीं देते बल्कि सक्रिय रूप से रोगों को रोकने और ठीक करने में मदद करते हैं। मुख्य विशेषताएं। 1. रोगों से रक्षा। इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो डीएनए को डैमेज से बचाते हैं, सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। 2. रखरखाव और पुनर्निर्माण। ये खाद्य पदार्थ अंगों की मरम्मत में सहायक होते हैं, खासकर रक्त नलिकाएं, आंतें और इम्यून सिस्टम। 3. कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह से बचाव। नियमित सेवन करने पर ये पदार्थ क्रॉनिक डिजीज से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक रूप से सिद्ध असाधारण खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ लाभ वैज्ञानिक कारण। अनार डीएनए सुरक्षा, रक्त संचार में सुधार, पॉलीफेनोल्स की उच्च मात्रा डीएनए क्षति को रोकती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव डालती है। हरी चाय कैंसररोधी, माइक्रोबायोम में सहायक, इसमें मौजूद ईजीसीजी, एपिगैलोकेचिन गैलेट, कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है और आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। अखरोट मस्तिष्क व हृदय स्वास्थ्य, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइटोस्टेरोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। ब्लूबेरी उम्ररोधी, कोशिकीय सुरक्षा, इसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। हल्दी सूजनरोधी, इम्यून बूस्टर, करक्यूमिन नामक यौगिक जो शरीर में सूजन को कम करता है और कैंसर विरोधी गुण रखता है। दही और किमची, फर्मेंटेड फूड्स, पाचन तंत्र की सेहत, इम्यून सिस्टम मजबूत, यह प्रोबायोटिक्स का मुख्य स्रोत है जो आंतों में बैलेंस बनाए रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। दिलचस्प वैज्ञानिक तथ्य। अनार में मौजूद प्यूनिकलजिन और एलाजिटानिन्स न केवल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बल्कि ये शरीर में गट बैक्टीरिया के साथ मिलकर यूरोलिथिन नामक यौगिक बनाते हैं जो एंटी एजिंग और माइटोकॉन्ड्रिया मरम्मत में सहायक होता है। हरी चाय में पाया जाने वाला ईजीसीजी न केवल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकता है बल्कि वह नए रक्त वाहिकाओं के बनने, एंजियोजेनेसिस, को नियंत्रित करता है जो ट्यूमर के विकास को धीमा करता है। किमची, कोरिया का प्रसिद्ध फर्मेंटेड फूड, विटामिन सी, विटामिन के और फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होता है जो शरीर के नेचुरल किलर सेल्स को सक्रिय करता है। लेखक का सुझाव। केवल एक सुपरफूड पर निर्भर न रहें। इन्हें विविधता के साथ आहार में शामिल करें। प्राकृतिक, बिना प्रोसेस किए हुए रूप में लें,
जैसे फ्रेश अनार जूस, बिना चीनी वाली ग्रीन टी। निष्कर्ष: एक्सेप्शनल फूड्स हमारे प्लेट पर रखी ऐसी शक्तियां हैं जो विज्ञान से सिद्ध, प्रकृति से प्रेरित और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। इन्हें अपना साथी बनाएं और खुद को रोगों के विरुद्ध सशक्त करें। अध्याय 14: नमूना भोजन योजना और रेसिपी। सैंपल मील गाइड एंड रेसिपीज। यह अध्याय पाठकों को सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक जीवन में उतारने में मदद करता है। यानी, अब तक आपने जाना कि कौन से फूड्स माइक्रोबायोम, आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, को बूस्ट करते हैं। अब बारी है इन जानकारियों को व्यवहारिक आहार योजना, मील प्लान, के रूप में अपनाने की। एक जानकारी को रोजमर्रा की लाइफ में उपयोगी बनाना। सिर्फ यह जानना कि कौन से फूड्स फायदेमंद हैं, पर्याप्त नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि उन चीजों को अपनी दिनचर्या में आसान और स्वादिष्ट तरीकों से कैसे शामिल करें। 2. स्वाद प्लस पोषण का संतुलन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाना मतलब फीका खाना। लेकिन यह अध्याय बताता है कि स्वादिष्ट खाना भी पोषक और माइक्रोबायोम फ्रेंडली हो सकता है। एक नमूना मील प्लान, सैंपल डे मील प्लान। समय भोजन सुझाव: सुबह अनार के दानों के साथ घरेलू दही, प्रोबायोटिक, कुछ नट्स, बादाम अखरोट और ग्रीन टी। दोपहर ब्रोकली, भाप में पकी दाल, रेजिस्टेंट स्टार्च के साथ, बाजरे की रोटी, ग्लूटेन फ्री और दही। शाम गाजर और खीरे का सलाद, साथ में कुछ भिगोए हुए बादाम या अखरोट। रात हल्दी वाली खिचड़ी, घी, हल्दी, हरी सब्जियों के साथ, मिक्स वेजिटेबल, फाइबर युक्त और छाछ, बटर मिल्क, प्रोबायोटिक। यह मील प्लान फाइबर, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का अच्छा संतुलन देता है। माइक्रोबायोम को रिपेयर और पुनर्निर्माण में सहायता करता है। ब्लड शुगर कंट्रोल और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। कुछ आसान और उपयोगी रेसिपीज। एक माइक्रोबायोम बूस्टिंग स्मूदी, माइक्रोबायोम बूस्टिंग स्मूदी। सामग्री: 1 कप नारियल का दूध या बादाम दूध, आधा केला, आधा कप बेरीज, ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी, 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, आधा टीस्पून हल्दी, थोड़ी दालचीनी। फायदे: प्रीबायोटिक्स प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्लस फाइबर माइक्रोबायोम को मजबूती। 2 ब्लूबेरी ओट्स बाउल, ब्लूबेरी ओट्स बॉल। सामग्री: ओट्स, स्टील कट बेहतर हैं। बादाम दूध, 1 मुट्ठी ब्लूबेरी, चिया सीड्स, शहद या खजूर पेस्ट। फायदे: फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च से भरपूर। सुबह का बेहतरीन नाश्ता। 3 एंटीऑक्सीडेंट टी। सामग्री: ग्रीन टी या हिबिस्कस टी, नींबू का रस, थोड़ी सी हल्दी, अदरक का रस। फायदे: शरीर में सूजन को कम करती है। डिटॉक्स प्रक्रिया में सहायक। अतिरिक्त सुझाव: रोज 1 कप घर का बना दही या फर्मेंटेड फूड जरूर लें। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड फूड्स से बचें। हफ्ते में 1 बार उपवास या लाइट डिनर करें। अच्छी नींद और योग भी माइक्रोबायोम हेल्थ के लिए जरूरी है। निष्कर्ष: अध्याय 14 इस किताब के प्रैक्टिकल हिस्से की शुरुआत है। यहाँ पाठक न केवल यह सीखते हैं कि क्या खाना है, बल्कि कैसे खाना है और क्यों खाना है, इसका वैज्ञानिक आधार भी समझते हैं। सही भोजन से हम अपने माइक्रोबायोम को मजबूत करके शरीर की आत्मचिकित्सा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं। अध्याय 15 भोजन की मात्रा, फूड डोसेस। अक्सर जब हम स्वस्थ भोजन की बात करते हैं तो ध्यान केवल इस पर रहता है कि क्या खाना चाहिए। लेकिन कितनी मात्रा में खाना चाहिए, यह पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का लाभ उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। जरूरत से ज्यादा या बहुत कम लेना दोनों ही स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1. भोजन की मात्रा का महत्व। सही मात्रा, सही प्रभाव। किसी भी खाद्य पदार्थ के शरीर पर सकारात्मक प्रभाव तभी होंगे जब उसे वैज्ञानिक मात्रा में लिया जाए। उदाहरण के लिए, हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन को कम करता है। लेकिन यह तभी असरदार होता है जब रोज केवल 1 चम्मच तक लिया जाए। अगर अधिक मात्रा में ले ली गई
तो यह पाचन में गड़बड़ी कर सकती है या अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है। अधिकता से नुकसान। कई बार यह सोचकर कि फल सुपरफूड्स स्वस्थ हैं, लोग उनकी अधिक मात्रा लेने लगते हैं। लेकिन इससे शरीर में शुगर, ऑक्सलेट्स या अन्य तत्वों की अधिकता हो सकती है, जो लाभ के बजाय हानि पहुंचाते हैं। 2. विज्ञान क्या कहता है? रिसर्च आधारित उदाहरण। खाद्य पदार्थ अनुशंसित मात्रा संभावित लाभ। हरी चाय 2 कप प्रतिदिन रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, एंटीऑक्सीडेंट्स। ब्लूबेरी आधा कप प्रतिदिन माइक्रोबायोम सुधार, ब्रेन हेल्थ। हल्दी 1 चम्मच प्रतिदिन सूजन में कमी, प्रतिरक्षा में सुधार। ब्रोकली स्प्राउट्स आधा कप कैंसररोधी गुण। डार्क चॉकलेट 70% प्लस, 1 से 2 टुकड़े, 10-20 जी, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। रेड वाइन 1 ग्लास, महिलाएं 2, पुरुष, हृदय स्वास्थ्य, सही मात्रा में। महत्वपूर्ण, ये मात्राएं औसत वयस्क व्यक्ति के लिए मानी जाती हैं। हर व्यक्ति की जरूरत उम्र, वजन, स्वास्थ्य स्थिति आदि पर निर्भर करती है। 3. सही मात्रा तय कैसे करें? कई कारकों को ध्यान में रखना होता है। उम्र और लिंग, उदाहरण, बच्चों को कम मात्रा चाहिए। जीवन शैली, सक्रिय लोग ज्यादा कैलोरी ले सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति, मधुमेह, हृदय रोग, किडनी आदि। दवाइयाँ, कुछ खाद्य पदार्थ दवाओं के असर को कम या अधिक कर सकते हैं। 4. डोज केवल दवा की नहीं होती, भोजन की भी होती है। जिस तरह डॉक्टर दवा की डोज लिखते हैं, जैसे दिन में 2 बार, खाने के बाद, ठीक उसी तरह भोजन की डोज भी वैज्ञानिक रूप से तय की जा सकती है। हर पौष्टिक पदार्थ का अपना थ्रेशहोल्ड होता है, जिससे आगे जाने पर वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 5. भोजन की मात्रा से जुड़ी व्यवहारिक सलाह। सुझाव विवरण। प्लेट का आकार छोटा करें, मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी प्लेट में अधिक खा लेते हैं। धीरे खाएं, इससे पेट भरने का संकेत समय पर मिलता है। हंगर स्केल का उपयोग करें, खुद से पूछें क्या सच में भूख लगी है या बस आदत है। पोर्शन कंट्रोल करें, स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स जैसे चीजों की माप सुनिश्चित करें। 6. निष्कर्ष। भोजन केवल पोषण का स्रोत नहीं है, बल्कि यह एक दवा की तरह है। और दवा की तरह ही, इसकी मात्रा, समय और संयोजन, सभी का सही होना आवश्यक है। स्वस्थ भोजन तभी असरदार होता है, जब उसे सही मात्रा में, सही समय पर और सही संयोजन में लिया जाए। कम खाओ, लेकिन संतुलित खाओ, यह दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए मंत्र है। समापन। एपिलॉग विज्ञान की एक टिप्पणी। लेखक डॉक्टर विलियम ली इस भाग में स्पष्ट करते हैं कि यह पुस्तक किसी विचार या अनुमान पर आधारित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाण और शोध पर आधारित है। वे कहते हैं कि फूड इज मेडिसिन, भोजन ही औषधि है, यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सिद्धांत है। लेखक यह भी कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अब इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है कि कौन सा भोजन शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। सही आहार कैसे कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, दिल की बीमारियां जैसी जटिल बीमारियों को रोक सकता है। उनका उद्देश्य है लोग खुद की स्वास्थ्य यात्रा के मालिक बने, जानकारी से, योजनाबद्ध तरीके से और वैज्ञानिक समझ के साथ। मूल्यांकन में शामिल बातें। 1. खानपान, क्या आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं? क्या फलों सब्जियों की मात्रा पर्याप्त है? 2. वजन और फिटनेस, BMI सही है? क्या आप एक्टिव रहते हैं? 3. तनाव और नींद, आपकी नींद की गुणवत्ता कैसी है? तनाव कैसे मैनेज करते हैं? 4. पारिवारिक इतिहास, क्या आपके परिवार में डायबिटीज, हृदय रोग या कैंसर रहा है? 5. डेली आदतें, धूम्रपान, शराब, फिजिकल एक्टिविटी आदि की स्थिति। इस समापन में लेखक यही संदेश देना चाहते हैं। आपका स्वास्थ्य आपके अपने हाथों में है। जानकारी, सही आहार और अनुशासन से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा फूड आप अपनी डाइट में जोड़ना चाहेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें लाइफ टेक गुरु को, जहां हम लाते हैं आपके लिए हेल्थ, साइंस और लाइफस्टाइल से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन जानकारियां। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब
एक नई सोच के साथ।